नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देश में आज 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें बिहार की एक सीट पूर्णिया की रुपौली भी है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है और सबके जहन में एक ही सवाल है कि रुपौली किसकी। इस सवाल का जवाब अब से कुछ ही घंटे में मिल जाएगा। पूर्णिया कॉलेज में वोटों की गिनती जारी है, 1 घंटे की वोटों की काउंटिंग हो चुकी है और रुपौली विधानसभा उपचुनाव बता दें आपको, एनडीए और इंडी अलायंस दोनों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। 2005 से लगातार बीमा भारती यहां से चुनाव जीतती हुई आई हैं, लेकिन इस बार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीमा भारती ने जेडीयू छोड़ करके आरजेडी का लालटेन थाम लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव बाजी मार ले गए। तो इधर जेडीयू ने बीमा भारती के टक्कर में कलाधर मंडल को चुनाव में उतारा। हालांकि निर्दलीय शंकर सिंह ने रुपौली के रण को त्रिकोणीय बना दिया है और सबसे मजे की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन के बाहर जाकर पप्पू यादव ने बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन देखिए विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव ने उसी बीमा भारती को अपना समर्थन दिया है। दूसरी ओर जेडीयू के कलाधर मंडल ने बिहार का पूरा एनडीए खेमा जो है कलाधर मंडल के लिए चुनाव मैदान में उतरे। सीएम नीतीश कुमार से लेकर के डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित कई और बड़े नेताओं ने प्रचार किया। तो ऐसे में अब सबकी नजरें जो है वो चुनाव नतीजे पर होने वाली है। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। वोटों की काउंटिंग जो है सुबह 8 बजे से ही चालू है और अब से 8 बजे से लेकर अब 10 बजने वाले हैं और रुपौली उपचुनाव में वोटों की गिनती की जा रही है। कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट आ जाएगा कि आखिर जनता ने किसे प्यार दिया है, किसको समर्थन दिया है, किसके सर ताज जनता सजाएगी। ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि आखिर जनता का प्यार किसको मिला है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। कलाधर मंडल जो कि जेडीयू के उम्मीदवार, जेडीयू ने भरोसा जताया है। दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती और तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि प्रत्याशी टोटल 11 है मैदान में, लेकिन मुख्य तौर पर मुकाबला जो है इन्हीं तीनों के बीच में देखने को मिल रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। और पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का यह कहना है कि इस बार जीत की मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और लोकसभा चुनाव का असर भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। कई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्जिन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा और वोटिंग परसेंट भी 2020 के मुकाबले इस बार अभी कम हुई। वोटिंग परसेंट लगभग 5 से 7% वोटिंग कम हुई है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जीत की मार्जिन कम रहने वाली है। तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती मैदान में है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल हैं और ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए बन जाता है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह भी हैं। शंकर सिंह आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में एलजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में थे और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी वजह से त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। वोटों की काउंटिंग की जा रही है, 12 राउंड में टोटल काउंटिंग कराई जाएगी। इसके लिए 28 टेबल लगाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जहां पर वोटों की गिनती की जा रही है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती हो रही है और अब से कुछ घंटों के बाद में ही तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जनता का प्यार किसे मिला है, जनता ने किसे सराहा है, किसको अपना समर्थन दिया है, किसको अपना एक बार फिर से रुपौली की जो जनता है वो विधायक के तौर पर चुनती है। ये बहुत जल्द पता लग जाएगा, कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद सबके सामने होगा। देखिए रुपौली चुनाव से बड़ी खबर बता दें आपको कि दूसरी राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। ये बड़ी खबर, देखिए जेडीयू के कलाधर मंडल लगातार आगे चल रहे हैं। तो देखिए कलाधर मंडल को 12,132 वोट मिले हैं। अभी फिलहाल रुझानों में आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह भी नजर आ रहे हैं और तीसरे स्थान पर चल रही है आरजेडी की बीमा भारती। ये अपने आप में बड़ी ही दिलचस्प है। रुझान में कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं 5,559 वोटों से फिलहाल कलाधर मंडल सबसे आगे चल रहे हैं और दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के कलाधर मंडल आगे हैं और दूसरे नंबर पे जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार है शंकर सिंह और सबसे तीसरे नंबर पे हैं तो बीमा भारती है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए दूसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, रुझानों में फिलहाल कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी, अभी दूसरे राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है और कलाधर मंडल जो जदयू प्रत्याशी हैं वो
लगातार बढ़त बनाए हुए है। वो अभी 5,559 वोट से आगे हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वही दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह है और तीसरे स्थान पर राजद प्रत्याशी बीमा भारती, जो पहले भी लोकसभा चुनाव में राजद के सीट से जीती थी, चुनाव लड़ी थी, वो तीसरे स्थान पर है। और अभी लगातार कलाधर मंडल जो जदयू के प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं और 2 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है। अगर बात करें तो पूर्णिया के रुपौली चुनाव में सभी बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई मंत्री यहाँ पर लगातार आए, कैंप किए, दर्जनों विधायक आए थे। खुद जदयू की जो मंत्री हैं लेसी सिंह, वो खुद कैंप की हुई थी और करीब 15 दिनों तक लगातार रुपौली क्षेत्र में कैंप की थी, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उधर से अगर बात करें विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद आए हुए थे। इसके अलावा राजद के कई पूर्व मंत्री, विधायक समेत कई बड़े नेता यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे थे और राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि अब देखना है कि रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। कुछ ही देर में फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। जी प्रवीण, देखिए ये रुपौली की लड़ाई जो है वो नाक की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर उतरे थे मैदान में प्रचार करने के लिए अपने प्रत्याशी के पक्ष में। और देखिए जेडीयू का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन बीमा भारती जो कि काफी समय से वहां पर विधायक के तौर पर रही, लेकिन अभी देखिए आरजेडी की तरफ से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या हो सकता है, क्या बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये नाक की लड़ाई है, क्योंकि जदयू के लिए भी ये नाक की लड़ाई है, एनडीए के लिए नाक की लड़ाई है और जो है उनके लिए भी ये नाक की लड़ाई है, क्योंकि एनडीए के सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष खुद आए थे और उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया था। और अगर बात करें रुपौली विधानसभा क्षेत्र की, तो जो बीमा भारती है वो पहले जदयू में थी। 2000 ईस्वी में वो पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक बनी थी। उसके बाद फिर वो जदयू में आई। 15 साल तक वो लगातार जदयू में विधायक रही। कुल 24 साल तक रुपौली का प्रतिनिधित्व की है। हालांकि इस बार देखना है कि इस बार जनता किसके सिर पर जीत का पहरा बनाती है। प्रवीण जी, देखिए रुझानों में सबसे पीछे चल रही है बीमा भारती और ये कयास लगाए जा रहे थे कि देखिए मार्जिन जो होगी जीत की वो बहुत कम होगी, और ऐसे में सबसे मजे की बात है कि जो शंकर सिंह है वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो क्या ये बात सच हो सकती है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो रुझान आया है, रुझान नहीं कहें, ये 2 राउंड का रिजल्ट भी आ चुका है। 2 राउंड के रिजल्ट में बीमा भारती काफी पीछे है, तीसरे स्थान पे है, जो कि उनके लिए चिंता की विषय है। हालांकि अभी बड़हरा कोठी तरफ से ये खुला है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि जदयू का और वोट बढ़े और राजद का भी वोट बढ़े। लेकिन जो शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो लगातार दोनों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। शंकर सिंह लगातार दूसरे स्थान पे है। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में राजद का वोट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल जो है वो लगातार अच्छे मतों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। प्रवीण जी, आपको रोकना चाह रही हूं, इस बीच शंकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। जनता भगवान के आशीर्वाद से भारी बहुमत से हम जीते हैं। अभी पहले राउंड का जो रिजल्ट आया है उसमें कलाधर मंडल नंबर 1 पे है और आप सेकंड पोजीशन पे है, क्या कहेंगे? अभी तो हिस्ट्री राउंड हुआ है और इससे आगे गिनती होगा तो पूरा विश्वास है काफी। प्रवीण जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं कि देखिए किस तरीके से जो शंकर सिंह हैं वो 2 राउंड की गिनती में आगे चल रहे हैं और बीमा भारती जो है वो पीछे चल रही हैं। आनंद हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा संपर्क करते हैं। और आनंद, देखिए 2 राउंड की गिनती यहां पर हो चुकी है और रुझानों में बीमा भारती सबसे पीछे चल रही हैं, जो कि काफी लंबे समय से 2005 से वहां पर विधायक रही। रुझान की जरा मायने एक बार समझाइए। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है,
लेकिन आपको बता दें कि देखिए 2 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और इसमें बीमा भारती सबसे पीछे चल रही हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चल रहे हैं वो है जेडीयू के कलाधर मंडल और दूसरे नंबर पर है शंकर सिंह। तो ये अपने आप में ही बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि शंकर सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इसी वजह से ये त्रिकोणीय मुकाबला बन जा रहा है। संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। आनंद, देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला और रुझानों में बड़ा ही दिलचस्प देखने को मिल रहा है कि कलाधर मंडल आगे हैं, बीमा भारती सबसे पीछे चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पर हैं। तो रुझानों को जरा समझाइए एक बार। देखिए सिंपल है कि रुपौली में त्रिकोणीय मुकाबला है और जो कलाधर मंडल है जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो उनके पक्ष में एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की थी। नीतीश कुमार ने एक रैली को संबोधित किया था, सम्राट चौधरी के साथ संजय झा, तमाम लोगों ने एक रोड शो किया था और एनडीए के कई बड़े नेता वहाँ पर लगातार कैंप कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है एनडीए के लिए एक साख की बात थी, क्योंकि जो रुपौली विधानसभा है वो अति पिछड़ा बहुल्य सीट माना जाता है और माना जाता है कि एनडीए के पक्ष में अति पिछड़ा वोटरों का रुझान रहता है। इस वजह से एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इस जीत के बहाने वो मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे कि भाई बिहार का जो अति पिछड़ा वोटर है उनके साथ है। तो कलाधर मंडल अगर लीड ले रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे चरण में अगर देखें दूसरे राउंड तक तो अभी कलाधर मंडल अच्छे मार्जिन से लीड ले रहे हैं, यानी कि एनडीए के लिए एक अच्छी खबर है। कि दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शंकर सिंह जो इसका पहले भी रुपौली से विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे और उनका दूसरा स्थान पर रहना आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है। वो भी तब जब आरजेडी जो उम्मीदवार है बीमा भारती जो इसके पहले वहां के विधायक रह चुकी थी और लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया था, लेकिन एक बार फिर से आरजेडी ने उन्हें। चाहेंगे आनंद, देखिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। देखिए रुपौली उपचुनाव हुए, उसके रिजल्ट का आज दिन है और रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बीमा भारती काफी पीछे चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है आज के चुनाव रिजल्ट में? देखिए अभी तो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसमें ठीक है कि हमारी प्रत्याशी बीमा भारती जी पीछे चल रही है, लेकिन थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि वहां पर जनता ने बीमा भारती जी को वोट किया होगा और ये उपचुनाव में ये सीट जेडीयू की ही थी, वो पहले जेडीयू में ही विधायक थी उस सीट से। तो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में वैसे तो माना जाता है कि ये जो सरकार होती है उसका उपचुनाव में बहुत इससे सरकार को आने जाने का फर्क नहीं पड़ता। जी जी। अब क्या है पूरा इसके बाद जब तक फाइनल, लेकिन देखिए इम्पैक्ट तो पड़ता ही है कि आपने कितना काम किया है और कितना असर आपका है वहां पर, ये तो पता चलता ही है। देखिए ये पता चलता है तो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में आप ये तो पूरा अभी आपने देखा कि लोकसभा में चुनाव में ठीक है सीट कम आया लेकिन सबसे ज्यादा वोट आया ना तेजस्वी यादव जी के मुद्दे पर जनता ने वोट किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। कि अभी इसका पूरा परिणाम आने दीजिए। तो क्या लग रहा है यहाँ पर तेजस्वी यादव का कैंपेनिंग यहाँ पर काम करेगा? देखिए जीत और हार पे और जनता के मुद्दे ये दोनों दो चीज है जी। कि जीत और हार तो लोकतंत्र में चलता रहता है जी, लेकिन ये जनता किसके साथ है, जनता के मुद्दे क्या हैं, ये अहम है। परिणाम आने दीजिए, इसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देना। लेकिन मृत्युंजय जी देखिए बीमा भारती ही वहां से लगभग 2005 से वो वहां पर विधायक के तौर पर रही हैं, लेकिन इस बार वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या पार्टी का वहां पर देखने को मिलेगा कि वहां पर आरजेडी के नाम पर वोट पड़ेंगे या फिर बीमा भारती के नाम पर वोट पड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि वोट किसके नाम पर, वोट मुद्दे पर पड़ने चाहिए। वोट जनता के हित में जो काम कर रहा जनता करती है और उपचुनाव में बहुत सारे स्थानीय फैक्टर होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, ये सबको पता है। पूरा विश्लेषण तभी न हो सकता है जब पूरा वोट गिनती हो जाए, काउंटिंग समाप्त हो जाए, कितना कहां से कौन जीता कौन हारा ये सब आ जाए, तो इसके बाद आकलन करके इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि शंकर सिंह जो है चुनौती बन सकते हैं बीमा भारती के लिए, वोट कटिंग हो सकता है? देखिए ये तो एक फैक्टर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो वहां पर क्या फाइनल रिजल्ट क्या आता है, इसमें जनता का क्या
मिजाज और मुड़ता हम लोगों को पूरा उम्मीद और आशा है कि आरजेडी वहां से जीतेगी। यानी कि पूरा भरोसा है आपको बीमा भारती पर? नहीं, देखिए, जनता पर भरोसा है। हमारे उम्मीदवार हमारे गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के वहाँ उम्मीदवार हैं और वहाँ पर जनता का फैसला बीमा भारती जो पर भी भरोसा होगा। है कि आरजेडी पर भरोसा है? देखिए दोनों दो अलग बात हो जाती है, क्योंकि अब तक वो जेडीयू से लड़ रही थी चुनाव। व्यक्ति पार्टी ना अहम होता है, पार्टी का पार्टी सिंबल अहम ना जरूर होता है, लेकिन अब मुख्य तक तो है। वो जेडीयू का गढ़ माना जा रहा था ना, कि अब तक वो जेडीयू से चुनाव लड़ रही थी मृत्युंजय जी। देखिए, गढ़ किसी का कुछ नहीं होता है। गढ़ तो बहुत जगह था। गढ़ तो लोकसभा में आपने देखा कि गढ़ खत्म हुआ। गढ़ तो बक्सर भी है। अभी जब तक अंतिम परिणाम नहीं आते हैं तब तक इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। चलिए ठीक है मृत्युंजय जी, जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका अपनी राय रखने के लिए।